अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी ये वो समय होता है जब ऐसा लगता है कि आगे काम पूरा हो जाएगा। तो भविष्य काल का ऐसा समय जिसमें लगेगा कि काम पूरा हो जाएगा, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब इसकी पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं। जैसे मैं दोपहर तक अपना काम पूरा कर लूँगा, वे शाम तक लौट आएंगे, राधा 10 बजे तक किताब पढ़ चुकेगी। तो इस तरह से मोस्टली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं। सिर्फ और साधारण वाक्य भी होते हैं, जैसे कि या सरल वाक्य जिसे हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खाना खा चुकूँगा। तो इस तरह के बहुत कम होते हैं, लेकिन इस टेंस में ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही आते हैं। तो जब इस प्रकार के वाक्य दिए जाते हैं कि जैसे मैं दोपहर तक अपना काम कर लूँगा, तो जो काम पहले होता है, समझ में आया, उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और जो काम बाद में होता है उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। समझ में आया? तो रूल देखिए। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, ट्रांसलेशन का रूल, सब्जेक्ट प्लस will have ऑब्लिक shall have, ये सहायक क्रिया के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। समझ आया? प्लस ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल मैं खाना
खा चुकूंगा। I shall have eaten the food. अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं शेषकर्ताओं के साथ, यानी ही शी इट दे या सिंगुलर पर्सन का जो सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। दोपहर तक वे अपना काम खत्म कर लेंगे। They will have finished their work by the noon. तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुकूंगा। I shall have eaten the food before you come। अब इसमें देख रहे हैं कि जो काम पहले हो रहा है उसका ट्रांसलेशन हमने फ्यूचर परफेक्ट में किया है और जो काम बाद में हो रहा है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया है। विशेष बात है ध्यान देने की, कंपटीशंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में रूल देखिए। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो नॉट है उसे हम विल या शैल के बाद लगाएंगे, हैव के पहले लगाएंगे। ठीक है, हम विल हैव नॉट या शैल हैव नॉट नहीं करेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस
V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, पवन शाम तक नहीं आ चुकेगा। पवन will have not come by the evening। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं आ चुकेगी। द ट्रेन will not have come before we reach the station। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरेगा। द patient will not have died before the doctor comes। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ओके, अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसे नोट कर लीजिए। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, साथ में निगेटिव यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव भी। इंट्रोगेटिव पहले देखते हैं टाइप 1, यानी जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आया हो। तो पहले भी बता चुका हूं कि ऐसी कंडीशन में क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, इसे हम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। तो टाइप 1
रूल देखिए, will ऑब्लिक shall प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, सुमन के आने से पहले क्या राधा सो चुकेगी? Will Radha have slept before Suman comes? तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या रेलगाड़ी नहीं आएगी? ट्रांसलेशन देखिए क्या होगा, विल द ट्रेन नॉट हैव कम। अब यहाँ भी ये देखेंगे कि हैव के पहले लगाएंगे, हम हैव के बाद नहीं लगाएंगे। विल द ट्रेन नॉट हैव कम बिफोर you reach the station। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। एक सेंटेंस और देख लीजिए, क्या पानी बरसने से पहले आप अपने घर पहुंच जाएंगे? Will you have reached your home before it rains? मैंने बताया है कि जो काम बाद में हो रहा होगा, यानी जो एडवर्ब क्लॉज होगी, प्रिंसिपल क्लॉज का ट्रांसलेशन हम जो है
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे और एडवर्ब क्लॉज का ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने किया है, इसीलिए रेंस आया है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया होगा। मैंने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव एक साथ बता दिए, समझ में आया। तो इस तरह से इसे नोट कर लीजिए। अब आइए टाइप 2, जिसे हम WH टाइप भी कहते हैं। टाइप 2 WH टाइप। अब इसका रूल देखिए। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के जब सेंटेंसेस दिए गए होते हैं तो इसमें जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है, यानी क्वेश्चन वर्ड का अर्थ है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, ठीक। अब इसके बाद विल ऑब्लिक शैल यानी सहायक क्रिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम अपने घर कब पहुंच चुके होगे। When will you have reached your home? Next sentence, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी कब आएगी। When will the train arrive before he reaches the स्टेशन। समझ में आ गया होगा। अब एक इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लीजिए। दोपहर तक तुम्हारे दोस्त यहाँ क्यों नहीं आएंगे। Why will your friends not have come here
बाय दी मून। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया। इसमें जो है यहाँ देख रहे हैं आप, इस सब्जेक्ट के बाद नाउन लग जाएगा, है कि पहले लगेगा। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। ओके, तो इस तरह से हम पढ़ चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, अगर कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसे कमेंट में पूछिए। और एक बात खास कि मेरे चैनल अवस्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें। आपके उज्जवल भविष्य का आकांक्षी आपका आरपी अवस्थी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।